हेलो वीवर्स, मैं डॉक्टर अरविंद, आपका टीचर, आपका गाइड, आपका काउंसलर विश्वजीत टॉपर्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी साउंड एंड हेल्दी हैं। तो वीवर्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर फर्स्ट चैप्टर 2 का, जो कि रिलेशंस है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम बेसिक को डिस्कस करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम वन बाय वन करके सबको डिस्कस करेंगे। एक शॉर्ट में हम करेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का एक वीडियो आएगा, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक वीडियो आएगा, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक वीडियो आएगा। ठीक है, ये तीनों वीडियोस एक ही बेस पर हम रेडी कर रहे हैं। तो आप कंसंट्रेट होकर तीनों वीडियो को एक दिन में एक साथ देखिएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस सुपर्ब रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑर्डर्ड पेयर से। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। सो व्हाट इज बेसिकली एन ऑर्डर्ड पेयर? ठीक है, यहां नाम से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके सामने, दिस इज ऑर्डर एंड पेयर। ऑर्डर का मतलब होता है अरेंजमेंट, पेयर का मतलब होता है एनी टू एलिमेंट्स। ओके, पेयर से हमारा क्या मतलब होता है, एनी टू ऑब्जेक्ट। पेयर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, शू का पेयर हमारे पास रहता है। ठीक है, शू का पेयर है, पेन का पेयर है, सॉक्स का पेयर है। ठीक है, जब हम पेयरिंग की बात करते हैं तो चीजें सिमिलर भी हो सकती हैं, डिसिमिलर भी हो सकती हैं। जब हम पेयरिंग की बात करते हैं तो चीजें हमेशा सिमिलर नहीं रहती। आपको इस चीज पर कंसंट्रेट करना होगा, आपको यह समझना होगा कि पेयरिंग में ऑलवेज ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट्स, और हम बोले तो इंफॉर्मेशन जो होती है वो सिमिलर नहीं होती। सो ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए हमें दो एलिमेंट की नीड रहती है। ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए हमें दो एलिमेंट की नीड रहती है। वो दो एलिमेंट में भी सिमिलर, में भी डिफरेंट हो सकते हैं। सिमिलर होंगे तो उसका प्रॉब्लम्स में क्या रिफ्लेक्शन होगा, अगर वो डिफरेंट होंगे तो हम क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, चलो हम सीखते हैं। तो मिनिमम हमारी टू एलिमेंट्स की, टू ऑब्जेक्ट्स की, टू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन की नीड रहेगी। ठीक है, सो ऑर्डर्ड पेयर is collection of two elements। दो एलिमेंट्स का कलेक्शन है और टू ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं हम इसको, ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं। ओके, ऑर्डर्ड पेयर इज कलेक्शन ऑफ टू एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स विच आर separated by comma and enclosed in a braces, ब्रैकेट में हम उनको एनक्लोज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहां लिख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका अच्छे से। ओके, लेट वी हैव two elements as A and B. So ordered pair of these elements is represented as bracket A comma B bracket close। ठीक है, दिस इज आवर where A is first element, okay, and B is second element। और B क्या है हमारा, सेकंड एलिमेंट है। A is first element and B is second element। ठीक है, जो एलिमेंट हम ऑर्डर्ड पेयर में पहले लिखते हैं वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है, जो एलिमेंट हम बाद में लिखते हैं वो हमारा सेकंड एलिमेंट होता है। आप एलिमेंट को पोजीशन के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। एलिमेंट विद रिस्पेक्टिव पोजीशन इंपॉर्टेंट होता है, ओनली एलिमेंट नहीं, एलिमेंट विद रिस्पेक्टिव पोजीशन इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंटेशन।
ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर ए बी की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो हम यहां पर उसकी एक प्रॉपर्टीज देखते हैं, या कोई भी, चलो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास अनदर एग्जांपल है, ये तो हमारा मेन प्रिंसिपल है कि भी इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेट a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4, और यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि a एंड b कैन असाइन एनी वैल्यूज। ओके, हियर यहां पे लिख देता हूं मैं, a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। किसको? रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है, लेकिन ए एंड बी कई बार इमेजिनरी में भी आ जाते हैं, तो आपको ये फोकस करना होगा कि ऑर्डर्ड पेयर केवल रियल नंबर में नहीं, जब हम कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो वहां ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे तो वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर हम सिर्फ रियल नंबर की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहां पर ए एंड बी इज रिलेटेड टू द रियल नंबर मेंशन किया है। तो आप अपने माइंड में सेट करके रखिएगा, अगर हम इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो वहां पर नंबर्स हमारे क्या रहेंगे? इमेजिनरी रहेंगे। जब हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं वहां नंबर्स हमारे रियल रहेंगे। ठीक है, तो हमने माना a इज 3, b इज 4, सो ऑर्डर्ड पेयर हम कैसे लिखते हैं? ए बी की फॉर्म में, वो इक्वल हो जाएगा 3 एंड 4। ये देखो, एक ऑर्डर्ड पेयर को हम दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल कब लिख सकते हैं? When its first element is equal to first element of this RHS side ordered pair and the second element of the left hand side ordered pair is equal to second element of the right hand side ordered pair। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑर्डर्ड पेयर राइट हैंड साइड ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल होता है। इट मींस दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो सकते हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कैसे होते हैं? आप की पॉइंट नोट कीजिएगा। टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल ओनली व्हेन देखिए, यहां पर हमने दो ऑर्डर्ड पेयर ले लिए। ओके, एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया हमने ए बी, ठीक है, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ले लिया हमने सी डी। ठीक है, इसका फर्स्ट एलिमेंट ए है, इसका फर्स्ट एलिमेंट सी है। ओके, टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ this ordered pair is equal to first element of this ordered pair. Okay, if A is equal to C and second element of this ordered pair is equal to second element of this ordered pair, it means that B is equal to D. B is equal to D. ठीक है, तो आप इस चीज की केयर करेंगे। यहां पर ये कंडीशन आ गई है, इफ एंड ओनली इफ two ordered pair are equal if their first element are equal and second element are equal। हम फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर नहीं करेंगे, सेकंड को फर्स्ट से कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, पोजीशन की रिस्पेक्ट करेंगे। जब भी कंपेयर करेंगे दो ऑर्डर्ड पेयर को तो रिस्पेक्टिव पोजीशन में ही कंपेयर करेंगे। ठीक है, if and only first element is equal to first element of this ordered pair, second element is equal to second element of this ordered pair। ओके, तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम यहां पर, और तो हम यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक गुड एग्जाम्पल मैं इसका लेता हूं, गुड एग्जाम्पल में कि सो दैट आप टू ऑर्डर्ड पेयर को कंपेयर कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए हम दो ऑर्डर्ड पेयर कंसीडर कर लेते हैं एग्जाम्पल में। इफ x plus 3 is the first element of this ordered pair and 7 is equal to 5 and y plus y minus 9, if this ordered pair is equal to this ordered pair, then calculate value of x and y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको सिंपल क्या करना है, प्रॉपर्टी आपको याद आ रही है कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं। यहां हमें गिवन है x plus 3 and 7 is equal to 5 and y minus 9। We know very well two ordered pair are equal only when the first element of
this ordered pair is x plus 3 is equal to first element of this ordered pair. Okay, and here second element of this ordered pair is equal to second element of this ordered pair. It means that 7 is equal to y minus 9. Now we can easily calculate value of x and y because we are having a linear equation on both side. Okay, let me calculate very easily. X is equal to 5 minus 3, then x is equal to 2. Okay, and here y is equal to 7 plus 9, so y is equal to 16. So y value is 16, x value is 2. Let me apply this value in the given ordered pair. So hence 2 plus 3 and 7 is equal to 5 into 16 minus 9 आप करेंगे तो आपके पास 5 और 7 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 and 7. Now it is clearly visible to us this 5 is the first element of this ordered pair is equal to first element of this ordered pair and second element is 7. Okay, which second element is 7 in this ordered pair which is equal to second element 7 in this ordered पेयर. ठीक है, तो आप आराम से समझ सकते हैं कि दो ऑर्डर्ड पेयर को जब हम कंपैरिजन कराते हैं तो उनके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होते हैं, सेकंड एलिमेंट के बराबर होते हैं. ठीक है, एक और की पॉइंट यहां पे नोट कर लीजिएगा. ठीक है, यहां से हमें क्या पता चला. ओके, ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज इक्वल टू बी ए इफ ए इज इक्वल टू बी. ठीक है, इफ a is equal to b. ओके, ordered pair ab is not equal to ba until, या फिर नॉट इक्वल की बात कर रहे हैं तो if कब इक्वल नहीं होगा, a is not equal to b. a is not equal to मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के इक्वल नहीं होगा. ठीक है, तो ये इक्वल नहीं होंगे, ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं होंगे. ठीक है, तो आपको अभी चीजें क्लियर हो रही हैं बिल्कुल कि भी दो ऑर्डर्ड पेयर कैसे इक्वल होते हैं. ठीक है, दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल नहीं होते हैं. अगर एक ऑर्डर्ड पेयर हमें दिया है, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हमें दिया, कुछ वैल्यू निकालनी है तो हम इस तरह से कंपेयर करके वैल्यूज निकाल करके रिजल्ट को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं. हमारा आंसर यहां तक आ चुका है. ये हमने रिजल्ट को यहां पर सेटिस्फाई करके बताया कि भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, जब वो सिमिलर, उनके एलिमेंट सिमिलर होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट की. ठीक है, ऑर्डर ट्रिपलेट के लिए हमारे पास 3 एलिमेंट होने चाहिए. एक सेट में हमारे पास कितने होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे. ऑर्डर ट्रिपलेट. ठीक है, ऑर्डर ट्रिपलेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. इन केस ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट वी हैव set of 3 elements as A, B and C. So ordered triplet is represented as A, B, C. A, B, C. तो जो भी प्रॉपर्टी हमारी ऑर्डर्ड पेयर की थी वो ऑर्डर ट्रिपलेट पे अप्लाई होंगी. तो यहां पर इसकी प्रॉपर्टीज आप नोट कर लीजिएगा. ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज अगर हम नोट करवाते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम बोलते हैं एक ऑर्डर ट्रिपलेट ए बी सी इज इक्वल टू डी ई एफ इफ, कंडीशन क्या होगी, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू डी, फर्स्ट
first element of this ordered pair is equal to first element of this ordered pair, second element of this ordered pair is equal to second element of this ordered pair, it means B is equal to E. Third element of this ordered pair is equal to third element of this ordered pair, that is C is equal to F, that is C is equal to F. So दो ऑर्डर ट्रिपलेट तब इक्वल होंगे जब उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल होंगे, जब उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ओनली देन वी कैन से दैट टू ऑर्डर ट्रिपलेट आर इक्वल। ठीक है, सेकंड में मान के चलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट ए बी सी इज नॉट इक्वल टू डी ई एफ। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू की कंडीशन कब आएगी? वहन एट लीस्ट one element of any ordered triplet is not equal to its respective element of other side of equality, ठीक है, मिनिमम हमें क्या चाहिए? कंडीशन देखते हैं, अगर A इज इक्वल टू D है, B इज इक्वल टू E है, बट C इज नॉट इक्वल टू F, C इज नॉट इक्वल टू F, एक कंडीशन ये बनेगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या होगा? A इज इक्वल टू D है, B इज नॉट इक्वल टू C है और C इज इक्वल टू F है, यहां पर भी एक एलिमेंट इक्वल नहीं है। ठीक है, थर्ड कंडीशन में क्या होगी? A इज नॉट इक्वल टू D, B इज इक्वल टू E एंड C इज इक्वल टू F। मतलब कोई भी एक एलिमेंट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो ये ऑर्डर ट्रिपलेट इक्वल नहीं होंगे। यहां पर C इज नॉट इक्वल टू F फर्स्ट कंडीशन थी, यहां अगर B इज नॉट इक्वल टू F अदर टू एलिमेंट्स इक्वल है, यहां पर फर्स्ट एलिमेंट अनइक्वल है, अदर टू इक्वल है। ठीक है, तो हमें क्या कंडीशन कि उनको इक्वल ना हो कि सिर्फ हमें यह प्रूव करना होगा कि उनका कोई एक रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर सारे होते हैं फिर तो बात ही कुछ और है, वो तो हो ही नहीं सकते, वो तो हमारे सामने दिख रहे हैं। अगर हमें कोई वेरिएबल में वैल्यू दी गई है उसको कैलकुलेट करेंगे तो रिस्पेक्टिव पोजीशन के एलिमेंट्स को कंपेयर करवा के उनको कैलकुलेट करेंगे, फिर हम जज कर सकते हैं कि दीज टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल और नॉट। ठीक है, तो सॉरी दीज टू ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आर इक्वल और नॉट। तो ये था हमारा ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट की दो प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, आप इन्हें अच्छे से समझिए बिल्कुल। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ।